जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत मस्त टॉपिक लेकर आया हूं। मैथ का प्रतिशत मतलब जो आपका सुपर टैट है उसके लिए क्या है कि आपका मैथ का टॉपिक है कि मैथ परसेंटेज। ठीक है, मैथ परसेंटेज तो हम आपको इसमें बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से मैथ मतलब जो परसेंटेज का टॉपिक है उसको कवर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज निकालना। ठीक है, परसेंटेज निकालना। जैसे कि अगर बात करी जाए, जैसे कि हमने यहाँ दे दिया कि परसेंटेज का मतलब परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। परसेंटेज का आपका सिंबल होता है ये वाला। अब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है 100। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका होता है 100। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है आपका 100। जैसे कि बात करी जाए कितना इसमें, जैसे कि हमने देखा कि 50 है। ठीक है, 50 है और 50 क्या है, ये आपका परसेंटेज है। 50% है तो परसेंटेज पर जो 50% है इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको जैसे ही हमने तोड़ा तो हमने देखा 50 तो 50 रह गया, और जो से परसेंटेज है इसको हटाते हैं जैसा हम, तो बटे में क्या आ जाता है आपका 100 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से परसेंटेज का मतलब 100 मैंने बताया था, और परसेंटेज को जब हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है 100, और 100 का 50% ऊपर आ चुका है। ठीक है, मतलब 100 का 50 हिस्सा मान लेते हैं या 100 का कुछ भी मान लेते हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए कि 1% मान लिया हमने, कितना मान लिया, जैसे कि हमने माना 1%। अब 1% है भाई, अगर हमें अब ये परसेंटेज हटानी है, जब परसेंटेज हटानी है तो परसेंटेज हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। एक ऊपर हो गया और कितना हो गया, परसेंटेज हटाते 100 हमारा नीचे आ गया। 100 आ गया नीचे, तो मतलब 100 का क्या है, ये एक हिस्सा है। 100 का जो एक है, 100 का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक 100 का एक भाग। ठीक है, 100 का एक भाग। देखिए ये चीजें तो क्या बहुत छोटी छोटी है, इन चीजों में से तो कुछ आने वाला है नहीं। हम क्वेश्चनों की बात करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, पर ये चीजें क्या आपको समझाने के लिए हैं। अगर मैं देखिए इसमें छोटी छोटी चीजें समझा लगूं, समझाने का मतलब जैसे छोटी चीजें क्या होती है, प्रतिशत। जैसे कि मैं अगर यहाँ कहने लगूं, जैसे पैर तय ई प्रति या हो या शत, जैसे प्रतिशत। अब मैं इसमें ही आपको दो फैक्ट ले लूं, देखेगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति होता है। इसको अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे, अगर हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद कर देंगे, तो हम कर देंगे इसका प्रति कर देंगे। प्रति करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे हम शत कर देंगे। प्रति करने के बाद क्या कर देंगे, इसमें शत कर देंगे। उसके बाद में प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति एक होता है, क्या होता है इसमें, प्रति एक होता है। और प्रति एक होता है, शत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, प्रति एक 100। तो इस प्रकार से देखिएगा, मैं पढ़ाना चाहता, देखिए मैंने समझा भी दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या है, मोस्ट टॉपिक समझाने वाला हूँ कि जो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि इसमें हमसे बात करी गई है, जैसे मैंने यहाँ बताया था ये 1% का कितना हो गया, कि 100 का एक भाग हो गया है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करी जाए, जैसे कि 10% है, परसेंटेज अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि अगर हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखो आप, क्या परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। ठीक है, मैं लिख लेता हूं कि आप यहां लिखो पहले कि परसेंटेज है, परसेंटेज को भिन्न, भय ई न भिन्न में चेंज चेंज करना। ठीक है, परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम कि भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, फिर परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। अब जैसे कि आपने देखा कि 10% है। ठीक है, कितना है, 10% है। 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 10% को जैसे भिन्न में चेंज करा तो हमारा कितना गया, 10 हो गया। और 10 बटे परसेंटेज हटाते कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया। उसके बाद हमने देखा 0 से 0 गया तो हमारा कितना आ गया, 1/10। ये क्या निकल कर आ गया हमारा, भिन्न निकल कर आ चुकी है। 1/10 क्या आ चुकी है हमारी, भिन्न में ये क्या हो चुका, चेंज हो चुका। इसी प्रकार से आप 25 का निकाल सकते हो। पहला 25 का निकाल के बताइए, फिर 20 का निकाल के बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से 20 का निकालो, 25 का निकालो। आप किसी का भी निकाल सकते हो। और क्या है कि 50 का निकाल के बताइए। ठीक है, अब आपसे कोई पूछा जाए कि 25% है, 20% है और 50% है, इसको भिन्न में चेंज करो। अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि 25% को, 20% को, 50% को भिन्न में चेंज करो, तो जैसे ही आपको भिन्न में चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो कुछ मत करना। 25 है, 25 परसेंटेज हटा 100 आ गया। और 25 ही करना, 25 25 चौका 100 मतलब कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसी प्रकार से 20% है तो 20 को क्या करेंगे हम, 20 है, 20 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 20 ही करना, 20 20 पंजे 100 कितना हो गया आपका, 1/5 आ चुका है। इसी प्रकार से 50 है तो 50 का 50 लिख लेंगे, परसेंटेज हटाती हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 ही करना, 50 50 दूनी 100 मतलब कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये क्या हो चुके हैं, भिन्न में चेंज हो चुके हैं। अब बात करी जाएगी, हम इनको ही क्या कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा हमें, ये वाला, ठीक है, यही क्वेश्चन दे रखे हैं हमें सेम। अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि अलग क्वेश्चन लेने की। इन क्वेश्चनों को, इस वाले क्वेश्चन को जो 1/10 है, तो देखिएगा मैं इस वाले क्वेश्चन को लिख देता हूं कि 1/10
क्या है यो 1/10, ठीक है। 1/10 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। 1/10 को प्रतिशत प्रतिशत में बदलो। देखिए मैंने इस प्रकार से आपको लिख दिया। देखिएगा मैं बिल्कुल ये क्या है कि आपको एक क्लास बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि मैं इनके सबके जो ये लिखे हुए हैं ना आपको नहीं देने की जरूरत, क्योंकि ये आपको मैं एक पेपर पे बिल्कुल सेम टू सेम लिख कर दिखा दूंगा और आपको क्या कर देना, याद कर लेना। और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ये देखिएगा अगर आप कुछ भी अगर पढ़ोगे तो गारंटी समझ लेना, नहीं पढ़ोगे तो भाई कोई रिस्क नहीं लिया जाता, ठीक है। अब 1/10 को प्रतिशत में बदलो। हमने क्या देखा कि 10% को हमने भिन्न में बदला और 1/10 को हम प्रतिशत में बदल लें, तो कुछ नहीं करना होता। प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था, 100 बताया था। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1/10 है ये आपका, तो 1 है, 1 कितना है आपका 10 है, और परसेंटेज लगा, मतलब प्रतिशत की जगह क्या लग जाएगी, को के बाद गुणा हो गया, प्रतिशत के लिए हो गया 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्यों, अगर आप इससे काटोगे, यहाँ काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 250 और 10 ही करना 10, मतलब 1 × 10 करोगे तो 10 ही करना कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा आपका 10% आएगा निकल के, जो आपकी यहाँ थी। इसी प्रकार से 25% है, 25% का कितना निकल का आया, 1/4 भिन्न निकल का आई, तो हम कह देंगे 1/4 को प्रतिशत में, मतलब में बदलो, ठीक है। 1/4 को प्रतिशत पूरा लिख देता हूं, में बदलो, ठीक है। 1/4 को प्रतिशत में जैसे ही हम बदलते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 है, 1/4 है, परसेंटेज के लिए क्या लग जाएगी, 100 लग जाएगी प्रतिशत के लिए। और हमने देखा कि 25 चौका कितने होते हैं आपके, 100 होते हैं, मतलब 25 से काटा 25 चौका 100 हो जाते हैं, और 25 ही करना कितना हो गया, 25% को बोझा तो हमारा प्रतिशत आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप आसानी से निकल सकते हो। फिर उसके बाद में देखिएगा एक टॉपिक आता है आपका बहुत अच्छे लेवल का, कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको किस प्रकार से वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है, कि आपको पूछ लिया गया कि 50 है, 50 का 20%, 50 का 20% कितना कितना होगा, ठीक है। 50 का 20% कितना होगा, तो आपको ये टॉपिक आता है कि 50 का 20% कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 है, 50 के बाद का की जगह क्या हो जाता है, अब का चिन्ह होता है हमेशा गुणा का, याद रखना कि 50 है, 50 का मतलब हो जाता है गुणा, और 20% कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 20 है, परसेंटेज हटाते हम कर देंगे 100। अब आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कर लेनी है इसकी। कैलकुलेशन तो आप आसानी से जानते ही हो करना, कैसे करोगे, देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी कितना हो गया आपका 10 हो गया, कितना हो गया 10 आपका राइट हो गया, कि कितना होगा कि 10 होगा, 10 आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगर हम एक क्वेश्चन देखा जावे कि हमारा क्या 60 है, 60 का कितना ले लेते हैं हम 30%, 60 का 30% कितना कितना होगा, ठीक है। 60 का 30% कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 60 ले लेना है, का की जगह गुणा लगा लेना है, 30 का 30 ऊपर, और परसेंटेज की जगह क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ये वाला परसेंटेज, और का की जगह गुणा लगता है हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 76 कितना होगा आपका 18 हो गए, तो 60 का 30% कितना होगा 18 होगा, 18 राइट आपका आंसर है। इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन और लिया जाए कि हमने कह दिया कि 120 है, 120 का 15, मतलब 120 का हम 20% ही ले लेते हैं, 20% कितना कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो देखेगा अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि 120 का 20% कितना होगा, तो 120 लिख लो, का की जगह गुणा लगा लो, 20 है, 20 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 दूनी कितना हो गया आपका 24 हो गया, 24 आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। और ये टॉपिक तो है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। इस टॉपिक में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, इसमें कोई ऐसा हलवा मतलब हवा वगैरह नहीं है कि हाँ कि कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि देखिएगा मैं अगले टॉपिक में तो आपको समझाऊंगा। तो आपको जैसे 10 है, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, 55 के बाद कितना होता बताइए आपके, 55 के बाद 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 70 बाद 75 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया। इनके सबके जितने भी आपका क्या होंगे, ये परसेंटेज वाली फ्रैक्शन वैल्यू होंगी ना, काय की भिन्न वैल्यू होंगी वो लिख दूंगा, और उसके बाद अदर में क्या लिख दूंगा, आपकी परसेंटेज वैल्यू लिख दूंगा। जैसे 16 से 1/4 का कितना होता है, 45 मतलब 12 से 1/2 का कितना होता है, 11 से 1/3 का कितना होता है। ठीक है, कुछ गलत भी बोल दिया होगा एक आधा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से लिख कर बता दूंगा कि उसका भिन्न क्या होगी, उसकी प्रतिशत क्या होगी। तो आपको कहता हूँ इसलिए वीडियो पूरा देखा करो। वीडियो में कुछ ना कुछ तो बीच में ही मिल सकता है और शुरू में ही मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बिल्कुल शुरू में ही अच्छा मिले, ठीक है। तो देखिएगा
अब हमने शुरू कर दिया है और आपका ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको समझा दिया है, और आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। बस आप क्या सीख गए होगे, प्रतिशत सीख गए होगे कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना सीख गए होगे और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सीख गए होगे। देखिएगा, मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अगली क्लास में बताऊंगा, इस क्लास में कुछ नहीं है। कि जैसे कि आपको देखिए 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 परसेंटेज, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है भिन्न में। अब भिन्न में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा 16 48 होते हैं, 48 4 50 हो गया, 50/3 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया, 50/3 हो गया, 50/3 हो गया। परसेंटेज है तो पते गुणा में क्या लग जाएगा आपका, 100 का 100 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से आपको मतलब सब चीज में बताने वाला हूँ। जो भी अगला टॉपिक होगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिएगा, आशा करता हूँ इसमें आपको जानकारी मतलब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।